एवरीवन, आपके अपने चैनल जसनूर मॉम ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज है 18 दिसंबर और आज है संडे। तो अभी मॉर्निंग का करीब बज रहा है 7 और वैसे मैं 5:30 बजे उठ जाती हूँ। लेकिन अभी वीकली डे यही होता है, जब भी छुट्टियाँ होती है सैटरडे संडे तो थोड़ा सा लेट हो जाता है कामों में। लेकिन कामों का तो क्या कहना, सुबह से शाम हो जाती है लेकिन काम का तो अंत ही नहीं होता है। और हम महिलाओं का संडे हो मंडे हो एवरीडे वही काम करना है, क्लीनिंग, घर को संभालना, बच्चों को संभालना, घर की जिम्मेदारियों को पूरा करना, इसी में हमारी ज़िंदगी चली जाती है। यही हमारी छोटी सी दुनिया है जो कि हमें इसी में फंस के रह जाती हैं और इसी में हमें और रहना भी है, जीना भी है, मरना भी है। तो चलिए यहाँ पे अब मैं इसी के साथ इस ब्लॉग को स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्लीनिंग कर रही हूँ। सारे घर में झाड़ू लगा देती हूँ, गैलरी में लगा देती हूँ और ससुर जी के भी रूम में लगा दूँगी। सारी क्लीनिंग पहले झाड़ू से ही स्टार्ट करते हैं और कहते हैं कि सबसे पहले उठते के साथ में अपनी घर की जितनी भी गंदगी है उसको पहले हटाते निकालते हैं, उसके बाद फिर कोई काम करते हैं। तो चलिए यहाँ पे मेरी क्लीनिंग हो गई है, झाड़ू वगैरह लगा दिया है और अब कर लेते हैं डस्टिंग। तो यहाँ पे सारे फ़ोटो फ्रेम वगैरह को भी अच्छे से डस्टिंग कर लेती हूँ क्योंकि आज संडे है। तो आज डीपली थोड़ी क्लीनिंग भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं डस्टिंग सारे फ्रेम वगैरह में भी कर लेती हूँ, अलमीरा वगैरह भी, एक गीला और एक सूखा कपड़ा रख रखी हूँ। तो यहाँ पे एसी वगैरह है, सभी पे अच्छे से कपड़े मार दूँगी क्योंकि थोड़ा संडे ही और सैटरडे ही ऐसा डे मिलता है कि जो हमें पूरी अच्छी तरीके से छुट्टी भी रहती है और थोड़ा टाइम भी ज़्यादा एक्स्ट्रा मिल जाता है जो कि हमें डस्टिंग हर जगह करने को मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं टीवी वगैरह में भी अच्छे से कपड़ा मार देती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो गई थी, जम गई थी इसमें भी। तो चलिए यहाँ पे अब बेडशीट भी अच्छे से चेंज कर देते हैं। तो यहाँ मैं न्यू बेडशीट बिछा रही हूँ। ये विंटर का ही बेडशीट है, मतलब गर्म वाला है, कॉटन का नहीं है, ये गर्म वाला है। तो यहाँ पे इसको मैं बेडशीट न्यू ही है तो मैंने सोचा कि चलो आज ही मैं बिछा देती हूँ, इसको ट्राई भी कर लेती हूँ कि ये कहीं छोटा बड़ा तो नहीं है सेट, लेकिन पूरा अच्छे तरीके से बैठ गया है। और ये ना फ़ोल्ड करा हुआ है, बिना बना बनाया ही रेडीमेड मिलता है ना, तो चारों तरफ फ़ोल्ड बना रहता है। इसको मतलब बांधने की ज़रूरत नहीं है मुझे, जो मैं एवरीडे बांधती हूँ। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से बेडशीट भी बिछ गई है और कैसी लग रही है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ब्लैंकेट वगैरह को भी फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। और अब यहाँ पर सोफ़ा की भी अच्छे से डस्टिंग कर लेती हूँ, सब जगह अच्छे से सेट कर देती हूँ, कपड़े वगैरह कवर वगैरह को भी। चलिए डस्टिंग तो हो गई है अच्छे से और अब कर लेती हूँ घर की धुलाई भी। एक संडे ही ऐसा दिन होता है जो कि हम महिलाओं को अच्छे से आराम से तसल्ली से काम करते हैं, थोड़ा लेट ही सही लेकिन काम अच्छे से करते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैंने झाड़ू वगैरह भी लगा दी थी और अब अच्छे से घर को धो लेती हूँ क्योंकि सब चले गए थे और हस्बैंड जी रहते तो बहुत ही चिक चिक करते कि हाँ तुम धो रही हो और तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी, बच्चा छोटा है। तो बहुत तरीके के बात होते हैं जो कि हस्बैंड की डांट सुनने को मिलती। तो इसलिए मैं पीछे से ही उनके पीछे जाने के बाद ही कर रही हूँ। लेकिन वीडियो देखेंगे तो ज़रूर मुझे डांटेंगे कि तुम घर धो रही थी, तुम्हारा तबीयत वैसे भी ख़राब था। तो चलिए कोई नहीं, होता ही है, करना तो हमें ही है, साफ़ सुथरा हमें ही रखना है क्योंकि गंदा भी रहे तो हमें अजीब जैसा बेचैनी होने लगती है कि हाँ घर पूरा गंदा है। तो चलिए यहाँ पे बातों बातों में मेरा सारा घर भी धुल गया है। तो अच्छे से मैं पानी लेकर तो सारे घर को धुल देती हूँ और अच्छे से झाड़ू लगा के मैं ये सारा पानी मैं निकाल दूँगी। थोड़ा सा यहाँ पे जमाव हो जाता है क्योंकि ये जो यहाँ पे जो मैं निकलती हूँ ना एंट्रेंस में, तो थोड़ा सा गहरा है तो सारा पानी यहाँ करके रुक जाता है। और थोड़ी पेशेंस रख करके मुझे सारा झाड़ू लगा लगा के सारा साफ़ करके मैं निकाल देती हूँ पानी, तो निकल जाता है आसानी से। तो चलिए यहाँ पर झाड़ू वगैरह अच्छे से लगा दी हूँ, सारा पानी निकल गया है। लेकिन जो भी थोड़ा बहुत पानी अगर जमाव होगा तो ये वाइपर से निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैं अच्छे से निकाल देती हूँ यहाँ पे पानी सारा एक थोड़ा थोड़ा करके। तो यहाँ पे ये देखिए वाइपर से सारा सूख गया है और यहाँ पे निकाल दी हूँ। और अब जाके तसल्ली मिल रही है और सुकून भी मिल रहा है कि सारा कचरा निकल गया है बाहर। तो चलिए वहाँ पे मैंने फ़ैन ऑन कर दिया है, रूम सूख रहा है और तब तक यहाँ पे कर लेते किचन की भी क्लीनिंग। तो यहाँ पे नाश्ता वगैरह सुबह भी ये लोग करके चले गए थे तो वही बर्तन सब थे तो वो भी मैं क्लीनिंग कर देती हूँ अच्छे से। वॉश बेसन को भी खाली कर देती हूँ। सिंक्स खाली रहता है ना तो थोड़ा अच्छा लगता है और बड़ा बड़ा बर्तन रहता है ना तो मन में अजीब जैसा रहता है कि चलो बहुत ज़्यादा काम फैले पड़े हैं, इसको पहले निपटाना है उसके बाद दूसरा काम करना है। तो चलिए यहाँ पे मैं बर्तन भी अच्छे से क्लीनिंग कर देती हूँ और थोड़े से जो गैस वगैरह है उसको भी मैं अच्छे से यहाँ पे साफ़ कर देती हूँ। मतलब नाश्ता वगैरह पराठा वगैरह बनाई थी ना सुबह में तो सबको मैं करवा दी थी, तो यहाँ पर मैं वो ऐसे ही रह गया था तो उसको मैं साफ़ कर देती हूँ। ये बर्नी को भी मैं साफ़ कर देती हूँ, अचार वाली बहुत प्यार से करनी पड़ती है, नहीं तो अगर थोड़ा सा भी मेरा ध्यान इधर से उधर हुआ तो बस टूट ही जाएगी। बड़ा प्यार से ख़रीदी हूँ। तो चलिए यहाँ पे
ये क्लीनिंग वगैरह भी हो गई है और अब यहाँ पे धनिया की चटनी बना लेती हूँ। आज ना मुझे मन कर रहा था, कुछ भी सब्ज़ी वगैरह खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, धनिया की चटनी और उसके साथ पराठे वो खाने का मन कर रहा था। तो चलिए यहाँ पे धनिया की चटनी बना लेती हूँ। 2 हरी मिर्च मैंने डाल दी है और ये धनिया को मैंने अच्छे से वॉश कर दिया था 2-3 पानी से, और थोड़ी सी धनिया मैंने ऐसे रख दी है, सब्जी वगैरह में काट के ऊपर से डालनी होती है ना, तो वो मैं फ्रिज में स्टॉक करके रख दी हूँ, काम आएगा फिर। तो यहाँ पे 4-5 कली जो लहसुन की होती है उसको भी मैं अच्छे से छील के यहाँ पे कच्ची कच्ची ही मैं डाल देती हूँ। और ये टमाटर 2 मैंने पका लिए थे पहले ही गैस पे, तो यहाँ पे इसको अच्छा से ये जो काला काला जो बाहर का जो छिलका है इसको मैं निकाल देती हूँ बिना पानी से धोए हुए। अगर इसको मैं पानी से धोऊंगी ना तो सारा इसमें पानी पानी जैसा ना थोड़ा सा अजीब जैसा लगेगा खाने में चटनी, तो इसीलिए मैं ऐसे ही इसको छिलका उखाड़ मतलब निकाल देती हूँ सारा। और थोड़ा सा मैं आधा चम्मच में ये कच्चा सरसों तेल है वो डाल देती हूँ, इससे टेस्ट एकदम बहुत ज़्यादा डबल बढ़ जाता है। और थोड़ा सा नमक। तो ये देखिए मैंने पीस के ये चटनी मेरी तैयार हो गई, कितनी हरी हरी ताज़ी ताज़ी है। तो चलिए यहाँ पे मैं नहा धो के भी आ गई हूँ, फ्रेश हो गई हूँ, पूजा पाठ मैंने कर लिया है। और डेली वे का जो मेकअप होता है, जो अपने आप को फ्रेश रखूँगी सुबह से शाम तक, तो एक ही बार ही करना होता है, दोबारा तो करना होता नहीं है। तो चलिए यहाँ पर मैं मेकअप कर लेती हूँ अपने आप को फ्रेश रखने के लिए, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर कोई भी दूसरा काम करूँगी। तो मैंने मेकअप वगैरह करके आ गई हूँ और अब यहाँ पे अपने लिए पराठे गर्मा गर्म बना लेती हूँ। तो यहाँ पे चटनी मैंने पहले ही बना ली थी नहाने से पहले, और अब यहाँ पे पराठा गर्मा गर्म मैं सेक लेती हूँ। उसके बाद हम इंजॉय करेंगे। तो आप भी आ जाइए पराठे गर्मा गर्म चटनी के साथ में खाने के लिए, क्योंकि सब कोई चले गए थे खा पी के और मुझे थोड़ा सा लेट भी हो गया था काम करते करते, क्योंकि आज डीपली आज क्लीनिंग करनी थी ना, तो इसके कारण। तो बिटिया रानी को भी तैयार करके मैं पापा के घर ही भेज दी थी, तो वो पहले ही ले चले गए थे ले करके। तो यहाँ पे देखिए मेरी नाश्ता भी बन गई है, तो आप भी आ जाइए खा लीजिए चटनी और पराठे। और ये हस्बैंड ससुर जी है कि चीकू और अदरक थोड़े लाए थे, तो ये ऐसे ही सोफा पे रख दिए थे, तो मैं ऐसे इसको अभी निकाली नहीं हूँ, निकाल के मैं रख दूँगी। तो ये देखिए मेरा दूसरा वाला जो फ्लावर है तो ये भी बन गया है, और ये पहले वाला कैसा लग रहा है दोनों कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए इन लोगों की पार्टी चल रही है, यहाँ बेटा का फ्रेंड का ना बर्थडे था, तो उसी में गया था, तो वो थोड़ा सा वीडियो शूट कर लिया था, तो मैंने बोला चलो इसको भी डाल देती हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए इन लोगों की डांस चल रही है, बेड पे ही सब मिलके डांस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखिए इन लोगों का सब एंजॉय पार्टी चल रहा है, कभी कभी चलता है बच्चों का भी एंजॉयमेंट। तो यहाँ पे इन लोगों का एंजॉयमेंट हो रहा है। और अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ पापा के घर। तो यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा है, तो यहाँ पे टी टाइम स्नैक वाला टाइम हो रहा है, तो यहाँ पे स्नैक्स खा रहे हैं सब। तो फाइनली फ्रेंड्स अब मैं घर आ गई हूँ और इस वीडियो को करती हूँ यहीं तक। ये था मेरा वीडियो। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और नए हो तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब मैं मिलती हूँ आपको एक अच्छी सी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।